हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश धरा में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं 20 मोस्ट यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेज। पहली बात तो ये, इन फ्रेजेज को हमें जानना क्यों है। देखिए, जैसे हमें ज़रूरत होती है अपने शरीर को सजाने की, जिससे कि अगला हमें अच्छे से ट्रीट करे, मतलब हम अगले को अट्रैक्टिव लगें, उसी प्रकार हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस लाना है, मतलब इफ़ेक्टिव दिखना है स्पीकिंग में, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आप थोड़े से अच्छे ढंग से बातों को कह सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कोई बात नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मली वे में भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अच्छी और स्टैंडर्ड इंग्लिश जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इसको आपको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी समझ है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे 20 मोस्टफुल यूज फ्रेजेज हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। देखिए, अ पीस ऑफ केक, एक केक का टुकड़ा। जी नहीं, बिल्कुल इसकी हिंदी ऐसी नहीं है। केक का टुकड़ा उसी से रिलेटेड है। इसकी हिंदी होती है बहुत आसान काम, या काम को आसान बनाना, या बहुत आसान काम। जब कोई चीज़ या काम बहुत आसान होता है तो इस फ्रेज का यूज हम करते हैं। यह काम को बहुत आसान था, जैसे ये केक का टुकड़ा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वॉज ए पीस ऑफ अ केक। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वॉज ए पीस ऑफ केक। इस समस्या को हल करना बहुत ही आसान था। एक ज़रूरी बात, ये जितने भी आपको फ्रेजेस मिल रहे हैं, इस पर एक एग्जाम्पल ही अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग देखते नहीं। इसलिए वीडियो को थोड़े शॉर्ट रखने के लिए एग्जाम्पल एक ही यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पीडीएफ लिंक मैं दे दूँगा, उसमें आपको 3-4 एग्जाम्पल एक फ्रेज के मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक द आइस, बर्फ़ को तोड़ना। अरे नहीं भाई, बर्फ़ को नहीं तोड़ना है। इसका मतलब होता है पहली बाधा को पार करना या बातचीत शुरू करना। ब्रेक द आइस। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। ब्रेक द आइस, जब कोई माहौल तनावपूर्ण या अनजान होता है और कोई व्यक्ति बातचीत शुरू करके उसे हल्का कर देता है, तब इस फ्रेज का हम यूज कर सकते हैं। किसी नई स्थिति में जब आप बातचीत की शुरुआत करते हैं और माहौल को आरामदायक बना देते हैं, तब इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। ही ब्रोक द आइस बाई क्रैकिंग अ जोक। ही ब्रोक द आइस बाई क्रैकिंग अ जोक। उसने मजाक करके माहौल को और अच्छा कर दिया। इसके और भी एग्जाम्पल आप पीडीएफ में देख सकते हैं, ठीक है, जो लिंक में आपको मिल जाएगी। वंस इन ए ब्लू मून, नीले चांद में एक बार। जी नहीं, बिल्कुल गलत हैं आप। इसका मतलब होता है कभी कभार। हिंदी मतलब कभी कभार, वंस इन ए ब्लू मून। देखिए, इसका प्रयोग तब होता है जब कोई चीज़ बहुत ही कम बार होती है। जब आप कोई काम बहुत ही कम करते हैं, जैसे कि ख़ास मौके पर किया जाता है कोई काम, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। आई विजिट माई होम टाउन वंस इन ए ब्लू मून। मैं बहुत कम अपने घर जाता हूँ, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल पीडीएफ लिंक में आपको मिल जाएंगे। अंडर द वेदर, मौसम के नीचे। जी नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं है, बस उसी से थोड़ा सा ऊपर नीचे है। इसका मतलब होता है बीमार महसूस करना। जब आप बीमार या अस्वस्थ महसूस कर रहे होते हैं, तब इस वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। अगर आप थके हुए या बीमार महसूस कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अंडर द वेदर। देखिए कैसे कहेंगे। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। मैं आज थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। हिट द बुक। अरे नहीं भाई नहीं, बुक को लात नहीं मारनी आपको। हिट द बुक्स, इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना। जब कोई पढ़ाई शुरू करता है या पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला करता है, तब यह फ्रेज यूज होता है। जब आपको पढ़ाई पर ध्यान देना होता है या पढ़ाई के लिए गंभीर होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। आई नीड टू
हिट द बुक्स बिफोर द एग्जाम्स। मुझे परीक्षा के पहले पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स इसकी हिंदी होती है रहस्य उजागर कर देना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी राज या योजना को गलती से उजागर कर देता है, किसी के सामने बोल देता है। महफिल में खड़ा है, कोई बात रहस्य है, मान लीजिए हमारे आप बीच में कोई बात है, आप 10 लोगों के महफिल में खड़े हैं और वहाँ गलती से बोल देते हैं, तब इसका आप प्रयोग कर सकते हैं जब कोई अनजाने में कोई राज खोल देता है या किसी गुप्त बात को बता देता है। देखिए कैसे, ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में राज खोल दिया। गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब होता है अतिरिक्त प्रयास करना। इसका प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति अपेक्षा से अधिक प्रयास करता है या कुछ विशेष करने की कोशिश करता है। जब कोई किसी काम में अतिरिक्त प्रयास करता है या दूसरे से ज़्यादा मेहनत करता है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। गो द एक्स्ट्रा माइल एग्जाम्पल से समझिए। सी ऑलवेज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर हर फ्रेंड्स। शी इज़ ऑलवेज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर हर फ्रेंड्स। वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए अतिरिक्त मेहनत करने के लिए तैयार रहती है। इसके और भी एग्जाम्पल्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल में मिल जाएंगे। बाइट योर टंग। अरे नहीं, अपनी जीभ को नहीं काटनी है भाई, रुक जाइए, रुकिए। इसका मतलब होता है बाइट योर टंग का चुप रहना, कुछ ना कहना। देखिए इसका प्रयोग कब हम करते हैं। देखिए जब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक लेते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे या सामने वाला बुरा ना मान जाए, तब इस फ्रेज का यूज करते हैं जब आप किसी बहस या स्थिति में खुद को कुछ कहने से रोकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। आई हैड टू बाइट माई टंग टू अवॉइड आर्गुइंग विथ हिम। मुझे उससे बहस करने से बचने के लिए चुप रहना पड़ा। कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे काम खत्म करना इसकी हिंदी होती है। जब आप तय कर लेते हैं कि आप अब दिन का काम समाप्त करना है और अगले दिन फिर से यही काम शुरू करना है, तब ये बोल सकते हैं। ठीक है, जब किसी काम को पूरा कर लेते हैं और उसे समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। देखिए लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो। चलो आज यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर शुरू करेंगे। कट टू द चेज, इसका हिंदी मतलब होता है मुद्दे पर आना। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति बिना घुमाए फिराए सीधे बिंदु पर आता है, यानी पॉइंट पे आता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप लंबी बातें छोड़कर सीधे मुद्दे पर आते हैं तब इस बात का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। लेट्स कट टू द चेज एंड डिस्कस द मेन इशू। मुख्य बिंदु पर आते हैं और उसे चर्चा में लेते हैं। लेट्स कट टू द चेज एंड डिस्कस द मेन इशू मतलब बेकार की बातों को छोड़ते हैं, अभी सीधा मुद्दे पर आते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात का तेल जलाना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ना बाबा ना, ऐसा ना करना, अनर्थ मत करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल इसका मतलब होता है देर रात तक काम करना। जब कोई व्यक्ति देर रात तक काम करता है, खासकर पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट पर, तो यह फ्रेज यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जब कोई देर रात तक पढ़ाई या काम करता है। देखिए कैसे, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। मुझे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रात भर जागना पड़ा। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब नाखून को सर पे मारना। जैसा कि आप समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिट द नेल ऑन द हेड बिल्कुल सही बात कहना, सही टाइम पे सही बात कहना। देखिए इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति बिल्कुल सही बात कहता है या समस्या का सटीक समाधान देता है। ठीक है, कैसे? देखिए, यू हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर आंसर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर आंसर।
पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने साथ को साथ साथ खींचो। पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को साथ खींचना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिए। देखिए इसका मतलब होता है खुद को संभालना। जब कोई व्यक्ति खुद को मानसिक या भावनात्मक रूप से संभालने की कोशिश करता है, इमोशनल रूप से संभालने की कोशिश करता है, तब इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। जब आपको कोई बुरी खबर मिलती है या कोई कठिनाई आती है, तब आपको खुद को शांत करना पड़ता है, तब इस फ्रेज का यूज आप कर सकते हैं। देखिए कैसे। आफ्टर द बैड न्यूज ही टूक अ मोमेंट टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर, बुरी खबर के बाद उसने खुद को संभालने में थोड़ा समय लिया। इसके और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फाइल में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही। सारे जो फ्रेजेज हैं 20 उसके आपको 3-4 एग्जाम्पल और मिल जाएंगे इस पीडीएफ फाइल में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट, तुम्हारे आंगन में बॉल, नहीं भाई नहीं, ये नहीं है इसकी हिंदी। द बॉल इज इन योर कोर्ट का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब आपको सामने वालों को कहना हो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसका प्रयोग तब होता है जब जिम्मेदारी या निर्णय अब दूसरे व्यक्ति के हाथ में हो, जब आप किसी निर्णय या जिम्मेदारी के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हों। देखिए कैसे करेंगे। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने अपना काम कर दिया है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। किक द बकेट, अरे नहीं भाई नहीं, बकेट को लात नहीं मारनी आपको। किक द बकेट, इसका मतलब होता है मरना। देखिए क्या है कि पास्ट अवे या डाइड बहुत ही हार्श लगता है, बहुत कठोर शब्द लगता है किसी के लिए बोलना जब हमें बात करनी हो, खासकर जब आप कभी ऐसे स्थिति से गुजर रहे हो तो आपको पता होगा काफ़ी हार्ड लगता है वो सब, तो आप उसकी जगह पे इसे प्रयोग कर सकते हैं। यह एक हल्के अंदाज में मृत्यु के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे हल्के तौर पर कहने के लिए इस फ्रेज का यूज किया जाता है। देखिए कैसे। द ओल्ड मैन फाइनली किक द बकेट एट द एज ऑफ 90। बुजुर्ग ने 90 साल की उम्र में अंततः दुनिया को अलविदा कह दिया। हिट द रोड, रोड को लात नहीं मारनी भाई, हिट द रोड, इसका मतलब होता है सफ़र शुरू करना। जब कोई यात्रा या सफ़र शुरू करता है तो इस फ्रेज का यूज करता है जब आप सफ़र पर निकलते हैं या कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। कैसे। वी नीड टू हिट द रोड अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, वी नीड टू हिट द रोड अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकलना होगा। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है ज़्यादा गंभीरता से ना लेना, किसी बात को ज़्यादा गंभीरता से ना लेना, किसी चीज़ को। देखिए इसका उपयोग तब होता है जब आप किसी बात को पूरी तरह सच नहीं मानते और उसे शक की नज़र से देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। यू शुड टेक हिज प्रोमिसेस विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तुम्हें उसकी बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके और भी एग्जाम्पल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पीडीएफ लिंक पड़ी है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बोला जाने वाला फ्रेज है ये। ऑन क्लाउड 9, बहुत खुश होना, जब कोई एक्सट्रीमली खुश होता है बंदा तब ये बोल सकता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खुश होता है तो इस वाक्यांश का प्रयोग करता है। देखिए कैसे। शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर रिसीविंग द गुड न्यूज, अच्छी खबर मिलने के बाद वह बहुत खुश थी। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, देखिए इसका प्रयोग कब होता है, पहले इसका मतलब जानिए क्या होता है। कीप एन, ध्यान रखना होता है इसका मतलब। इसका प्रयोग तब होता है जब किसी चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर नज़र रखने की बात कर रहे हों, तब जब आपको किसी चीज़ पर, व्यक्ति पर नज़र रखनी हो, किसी चीज़ पर नज़र रखनी हो। कैसे। कैन यू कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई गो टू द रेस्ट रूम, कह सकते हैं जब
तक मैं वॉशरूम जाऊँ क्या तुम मेरे बैग का ध्यान रख सकते हो? कैन यू कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई गो टू द रेस्ट रूम? लास्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बिल्ली को बैग से बाहर निकाले, ऐसा ही कुछ है। इसकी हिंदी होगी रहस्य उजागर कर देना। जब कोई व्यक्ति गलती से किसी गुप्त बात को प्रकट कर देता है तब यह फ्रेज यूज किया जाता है। गलती से किसी सीक्रेट बात को आप कह देते हैं तब ये फ्रेज यूज किया जाएगा। कैसे? देखिए, सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज, उसने सरप्राइज के बारे में राज खोल दिया। तो देखिए, ये हमारे 20 फ्रेजेज आज के कंप्लीट हो गए हैं। इसका जो सारा डिटेल है सारा आपको PDF लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप और भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।